हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम करने वाले हैं डे 8 क्लासेस, जो कि हमारी होने वाली है फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री की, जिसके अंदर हम AFO के प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए बहुत ज़्यादा माइनर सब्जेक्ट है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस इसका है नहीं, तो इसलिए इसके जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वे केवल और केवल 30 क्वेश्चंस इसके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एग्रो फॉरेस्ट्री इज द डेलिब्रेट इंटीग्रेशन ऑफ, यानी कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री है एक तरह से वो क्या है, तो एक तरह से वो है ट्रीज विद क्रॉप और लाइव स्टॉक, यानी कि जहाँ पर हमारे ट्रीज, क्रॉप्स, फसल और लाइव स्टॉक, पास्चर, मतलब एक तरह से कह सकते हैं जहाँ पर पेड़ पौधों के साथ साथ सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को एक साथ किया जाता है, जहाँ पर हम कह सकते हैं मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है, मतलब वहाँ पर ट्रीज भी ग्रो किए जाते हैं, क्रॉप्स भी, ग्रासेस भी और फोडर क्रॉप्स भी और लाइव स्टॉक भी वहाँ पर रखा जाता है। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। सपोज करो एक फार्म है, उसी एक फार्म है, वहीं पर आपने क्या बना रखा है कि वहाँ पर आपने बहुत सारे एनिमल्स रेयरिंग कर रखे हैं, फैलोज, और वहाँ पर हैंस की रेयरिंग भी आप करते हैं, और क्या करते हैं वहाँ पर मतलब फोडर क्रॉप्स के लिए भी मतलब वहाँ पर है, और ट्रीज वगैरह भी बनाए हुए हैं, तो उस सबको मिलाकर हम क्या करेंगे वो एक एग्रो फॉरेस्ट्री है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ट्रीज प्लस एग्रीकल्चर क्रॉप्स, यानी कि ऐसी कंडीशन जहाँ पर हमारे पेड़ पौधे और एग्रीकल्चर क्रॉप्स दोनों का उगाया जाता है, ठीक है, ट्रीज और एग्रीकल्चर क्रॉप्स दोनों को उगाया जाता है, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं एग्री सिल्वीकल्चर। ऐसी कंडीशन जहाँ पर हमारे पेड़ और एग्रीकल्चर क्रॉप्स दोनों उगाई जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं एग्री सिल्वीकल्चर, ठीक है, समझ में आ गया। अब एग्री सिल्वीकल्चर, एग्री मतलब क्रॉप्स, कल्चर मतलब ट्रीज, सिल्वी मतलब ट्रीज, कल्चर उनका प्रोडक्शन करना, ठीक है, यानी कि क्रॉप्स का और ट्रीज का क्या करना प्रोडक्शन करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीज प्लस पास्चर प्लस लाइव स्टॉक, यानी कि ऐसी कंडीशन जहाँ पर हमारे पेड़ पौधे भी हों, जहाँ पर हमारा पास्चर भी हो, मतलब फोडर क्रॉप्स भी ग्रोन करी जाए, और लाइव स्टॉक यानी कि जो जानवर है उनको भी पाला जाए, तो इसका ऐसी कंडीशन हमारी सिल्वो पास्चर कंडीशन कहलाती है। सिल्वो पास्चर का मतलब है सिल्वो मतलब सिल्वी मतलब ट्रीज, पास्चर मतलब फोडर क्रॉप्स, और पास्चर मतलब फोडर क्रॉप्स और एनिमल्स, ठीक है, पास्चर मतलब एनिमल्स के लिए फोडर वगैरह सब कुछ, तो उसको क्या बोलते हैं हम सिल्वो पास्चर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीज प्लस क्रॉप्स प्लस लाइव स्टॉक टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि जो ट्रीज हैं और जो हमारे क्रॉप्स हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी फसलें हैं और फोडर क्रॉप्स हैं, और जहाँ पर हमारे क्या रहते हैं जानवर रहते हैं, वो एक साथ मिलकर किसके अंदर वो काम करते हैं, वो करते हैं हमारे एग्री सिल्वी पास्चर, ठीक है, एग्री सिल्वी पास्चर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारी कंडीशन आती है पॉपुलर प्लस वीट इज कॉमन एग्जांपल ऑफ, यानी कि जहाँ पर एक पौधा है और वहाँ पर एक वीट है यानी कि क्रॉप है, एक पौधा है और एक क्रॉप है, तो वो किसका एग्जांपल है वो हमारा एग्री सिल्वीकल्चर का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि एग्री मतलब ट्री, एग्री मतलब क्रॉप और सिल्वी मतलब ट्री, कल्चर उसका प्रोडक्शन करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबबाबुल प्लस पास्चर इज एन एग्जांपल ऑफ, एक सबबाबुल एक पेड़ है और एक वहाँ पर पास्चर क्रॉप्स ग्रो कर दी जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं सिल्वो पास्चरल सिस्टम। जहाँ पर मतलब एग्री, ये जो है एग्री सिल्वीकल्चर और सिल्वो पास्चर में डिफरेंस क्या है, एग्री सिल्वीकल्चर में हमारी क्रॉप्स होंगी और पेड़ होगा, ठीक है, ट्रीज होंगे, और जो सिल्वो पास्चरल सिस्टम है इसके अंदर क्या है कि सिल्वो पास्चरल सिस्टम के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर हमारा क्या होगा, सिल्वो मतलब हमारे क्या होंगे पेड़ होंगे, और क्या होगा पास्चर मतलब लाइव स्टॉक के लिए हमारा प्रोडक्शन होगा, ठीक है, तो सिल्वो पास्चरल सिस्टम उसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट है विच इज अ मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज, यानी कि ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो हमारी मल्टीपर्पज ट्रीज की स्पीसीज है, उसको हम बोलते हैं ल्यूसेनिया ल्यूकोसिफेला, ठीक है। अब ल्यूसेनिया ल्यूकोसिफेला जो है वो किसका एग्जाम्पल है, बताओ भाई कौन से ट्री का एग्जाम्पल है, सबबाबुल का, नीम का, खेजरी का, किस चीज का एग्जाम्पल है, या फिर बाबुल का, तो ये सबबाबुल का एग्जाम्पल है। सबबाबुल एक ऐसा पेड़ है जो हमारा किसके लिए काम होता है, सभी चीजों के लिए हमारा वर्क करता है, जैसे कि वो हमारा वर्क करेगा हमारे मल्टीपर्पज ट्रीज स्पीसीज के लिए हमारा क्या करता है वर्क करता है। अब एग्रो फॉरेस्ट्री कैन हेल्प कंट्रोल, एग्रो फॉरेस्ट्री किस चीज को कंट्रोल करने के लिए काम करते हैं, तो लगाओ हम पेड़ वगैरह लगाएंगे तो हमारे सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करेगा, लैंड के डिग्रेडेशन को भी कंट्रोल करेगा, जहाँ पर लैंड हमारी डिग्रेडेड हो जाती है, वाइंड इरोजन को भी हेल्प करेगा, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल फॉरेस्ट्री मेनली एम्स एट, यानी कि सोशल फॉरेस्ट्री का मेनली क्या एम होता है, सोशल फॉरेस्ट्री का मेन होता है मीटिंग लोकल नीड्स और फ्यूल वुड फोडर एंड
लोकल नीड्स मिलती हैं फ्यूल वुड के लिए और फोडर और स्मॉल टिम्बर के लिए, तो उसको हम सोशल फॉरेस्ट्री बोलते हैं। मतलब जहाँ पर सोशल को भी, सोसाइटी को भी ध्यान रखकर फॉरेस्ट्री की जाती है। तो सोशल फॉरेस्ट्री हम कह सकते हैं जहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ट्रीज हमारे समाज के लिए उगाएंगे जिसके लिए वो हमारे फ्यूल वुड, फोडर, फ्रूट्स, फ्लावर्स या कम्युनिटी की जितने भी नीड्स हैं उसको वो क्या करें, फुलफिल करें। उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री भी आंसर। नेक्स्ट है फार्म फॉरेस्ट्री रेफर्स मेनली टू ग्रोइंग, यानी कि जो फार्म फॉरेस्ट्री है वो किसको रेफर करता है कि ट्री, जो इसके अंदर क्या होगा कि ट्रीज ग्रोन होंगे हमारे फार्म, खुद की फार्म लैंड पर क्या करेंगे, ट्रीज को ग्रे करेंगे। तो ये ओन फार्म्स एंड एग्रीकल्चर लैंड पर हम क्या करेंगे, फार्म फॉरेस्ट्री करते हैं, फार्म पर और एग्रीकल्चर लैंड पर करी जाती है। ट्रीज प्लांटिंग अलोंग रोड, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर जो है रोड के दोनों तरफ क्या होता है, ट्रीज को प्लांट कर दिया जाता है, कैनल्स के भी और रेलवे लाइंस के भी चारों तरफ। वो किससे एसोसिएटेड है, तो वो है हमारी एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, जिसके अंदर हमारी रोड के दोनों साइड, कैनाल्स के दोनों साइड या रेलवे लाइंस के दोनों साइड क्या कर दिए जाते हैं, पौधे ग्रो कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है शेल्टर बेड्स आर प्राइमरी स्टैब्लिश, यानी कि जो शेल्टर बेड्स है वो प्राइमरी स्टैब्लिश टू रिड्यूस, किसके लिए यूज़ किए जाते हैं। शेल्टर बेड्स का मतलब क्या होता है कि एक हमारी कोई क्रॉप है उसके अंदर हमें वाइंड इरोशन से बचाना, कि इसके साइड में, यानी कि उसकी जो ये बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है साइड वाली, इस बाउंड्री पर हमने क्या कर दी, फसल लगा दी, ठीक है, क्रॉप्स लगा दी। और वो क्रॉप्स कैसी होंगी, हमारी ट्रीज भी हो सकते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे अलग अलग साइजेस से। तो ये क्या करते हैं, ये वाइंड को ब्रेक करते हैं, मतलब वाइंड को रोक लेते हैं हवा को, और यहाँ तक हमारी मेन क्रॉप तक वाइंड इरोशन से बचा लेते हैं। तो ये किसके लिए यूज होते हैं, वाइंड की स्पीड को कम करने के लिए और वाइंड इरोशन से बचाने के लिए। नेक्स्ट है वाइंड ब्रेक्स आर पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर, अब वाइंड ब्रेक्स जो है, देखो जो शेल्टर बेड्स है वो अलग है, वाइंड ब्रेक्स अलग है। ये किसके लिए यूज किए जाते हैं, तो ये वाइंड की वेलोसिटी को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए इसको हम यूज करते हैं, किसको, वाइंड ब्रेक्स को। नेक्स्ट है विच ट्रीज स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद एग्रो फॉरेस्ट्री इन एरिड राजस्थान, यानी कि कौन सा जो पौधा है, जो ट्री है वो स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड है एग्रो फॉरेस्ट्री से। एरिड राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा एग्रो फॉरेस्ट्री से कौन सा एसोसिएटेड है, तो वो है खेजरी का पौधा, ठीक है। नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम क्या होता है खेजरी के पौधे का, तो वो हमारा जो साइंटिफिक नेम हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा हमारा प्रोसोफिस साइनेरिया, ठीक है। अब नीम का साइंटिफिकली नेम क्या हो जाएगा, नीम का साइंटिफिकली नेम हो जाएगा हमारा अराजिटा इंडिका, ठीक है। टीक का साइंटिफिकली नेम क्या हो जाएगा हमारा, टेक्टोना ग्रांडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीशम का साइंटिफिकली नेम क्या हो जाएगा, दिलबर्गिया सीसो, ठीक है, शीशम से दिलबर्गिया सीसो, टीक से टेक्टोनिना ग्रांडिस, ठीक है। और मतलब इनसे मिलते हुए हैं नीम जहरीला होता है ना, तो एक से आ सकता है अजर्टिका इंडिका, यानी कि अजर्टिका इंडिका, यानी कि अजगर से रिलेटेड, अजगर भी जहरीला होता है। नेक्स्ट है शाल जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो उसका साइंटिफिक नेम होता है हमारा शोरिया रोबस्टा, विच इज मेजर एडवांटेज ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री। एग्रोफॉरेस्ट्री की मेजर एडवांटेज क्या है, तो ये फार्म की इनकम को डाइवर्सिफाइड करती है, इंक्रीज करती है। जितना हम फार्म एरिया बढ़ाते चले जाएंगे उतनी हमारी इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, डाइवर्स होती चली जाएगी। नेक्स्ट, ट्रीज इन एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम कैन इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी पार्टिकुलरली थ्रू, यानी जो ट्रीज होते हैं हमारे एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम के अंदर वो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। तो किसकी हेल्प से, ऑर्गेनिक मैटर को एडिक्शन करने से, ऑर्गेनिक मैटर हमारे ट्रीज देंगे। इसके बाद लिटर डिकम्पोजिशन, ये क्या करते हैं, चीजों का डिकम्पोजिशन करते हैं, ये भी करते हैं, वे डिकम्पोजिशन भी करेंगे। न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग भी इंक्रीज करते हैं, कौन ट्रीज, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन फिक्सिंग, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्रीज हैं वो आर पार्टिकुलरली यूजफुल बिकॉज दे कैन कंट्रीब्यूट टू, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्रीज होते हैं उन्हें हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो किसके अंदर हमारे कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो नाइट्रोजन के इनरिचमेंट के अंदर वो कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अब विच इज कॉमनली यूज नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री इन एग्रोफॉरेस्ट्री, कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री है जो हमारा किसके अंदर, एग्रोफॉरेस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है, तो ल्यूसीनिया जो है वो एक सबसे अच्छा पौधा है जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं, एग्रोफॉरेस्ट्री में नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि एनटीएफपी, यानी कि ये किस पर स्टैंड है, एनटीएफपी
फ्रूट्स देगा, मतलब जैसे हनी देगा, मेडिसिनल प्लांट्स देगा, गम्स देगा, फ्लावर्स देगा, रेशंस देगा, ठीक है, हनी हो गया, ठीक है, और क्या देगा, गम देगा, गम्स देगा, और क्या देगा, फ्लावर्स भी देगा, फ्रूट्स भी देगा, फ्लावर्स भी देगा, फ्रूट्स भी देगा। तो ऐसी कंडीशन जहां पर वो टिम्बर नहीं देगा हमें, लेकिन ये कंडीशन सारी देगा। अब विच इज एन एनटीएफपी, अब इनमें से कौन सा एनटीएफपी है, तो अभी हमने पढ़ा गम्स भी देगा, रेजन्स भी देगा, हनी भी देगा, तो ये सारी चीजें डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एग्रो फॉरेस्ट्री डिफर फ्रॉम कन्वेंशनल फॉरेस्ट्री बिकॉज, एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो कन्वेंशनल फॉरेस्ट्री से अलग है। क्यों? क्योंकि इसका क्या है, इंटीग्रेट ट्रीज विद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यानी कि जो हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री इसके अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो होता ही होता है, लेकिन क्या होता है उसके साथ ट्रीज भी इंटीग्रेट हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, लेकिन कन्वेंशनल फॉरेस्ट्री के अंदर ट्रीज का कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट है द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR इज पब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा होती है ISFR, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो FSI, यानी कि इसके द्वारा, FSI के द्वारा, ये हमारी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये हमारी क्या होती है, पब्लिश्ड होती है। और FSI किस पर स्टैंड करता है, तो अभी मैंने बताया फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पर। अब AFO में एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है जिसको डिस्क्राइब किया गया है कि डिस्क्राइब राइसिंग फोडर ग्रास विद स्केटर्ड फोडर, यानी कि स्केटर्ड फोडर के साथ फोडर ग्रासेस को ग्रो करवाना, फ्रूट्स एंड फ्यूलवुड ट्रीज, यानी कि और उसके अंदर क्या होनी चाहिए, फ्रूट्स और फ्यूलवुड ट्रीज भी होनी चाहिए। तो जो रिपोर्ट थी इसकी, जो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। इसमें ना तो ये कहा कि ट्रीज है उसके साथ पास्चर ग्रो किया गया है, ना ये कहा ट्री है कोई उसके साथ ग्रो की गई है, नहीं कहा, ना ये कहा कि कोई ट्री है उसके साथ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज या क्रॉप के साथ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। इसमें क्या कहा है कि ट्रीज भी है, ग्रासेस भी है, फोडर क्रॉप्स भी है, लाइव स्टॉक भी है, फ्रूट्स भी है, फ्लावर्स भी है, फ्यूलवुड ट्रीज भी है। तो इसके अंदर हम क्या बोलते हैं, इसको मिक्स्ड फॉरेस्ट्री इसको हम बोलते हैं। अब AFO के लिए कुछ टॉपिक्स है जो 2026 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, या फिर हम कहें कि हमने जो टॉपिक्स हमने कवर किए वो टॉपिक्स हो जाते हैं। जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स क्या होते हैं, सिल्वो पास्चर क्या होता है, सिल्वो पास्चर, सिल्वी मतलब क्या होता है, सिल्वी मतलब ट्रीज, पास्चर मतलब फोडर क्रॉप्स, ठीक है। एग्री सिल्वी कल्चर, एग्री मतलब क्या होता है, एग्री का मतलब क्या हो जाता है, क्रॉप, सिल्वी मतलब ट्रीज, कल्चर उनका क्रॉप और ट्रीज का क्या करना, प्रोडक्शन करना। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है, जहाँ पर हम जो ट्रीज है उनको समाज के लिए, यानी कि समाज की नीड्स को फुलफिल करने के लिए ग्रो करते हैं। जैसे समाज की नीड्स को फुलफिल करने के लिए कैसे ग्रो करेंगे, अब हम भाई सोशल जो फॉरेस्ट्री है क्या करेंगे कि कोई फ्रूट लगाया उससे हम मतलब जो हमारा समाज है उसका ध्यान रखना है, जो कमेटी है कि फ्रूट्स दे रहा है, फ्लावर्स दे रहा है, या एनवायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारा और क्या कर रहा है भाई, हमारे फोडर क्रॉप्स दे रहा है, कुछ भी दे रहा है फॉरेस्ट रिसोर्सेज तो एक तरह से। अब फार्म इंडस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री क्या होता है, जहाँ पर अपने फार्म पर ट्रीज को ग्रो किया जाता है। शेल्टर बेल्ट्स क्या होती हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, वाइंड इरोशन को रोकने के लिए जो हमारी क्रॉप होती है उसके जो आउटडोर सिस्टम होता है, जो उसका मतलब एक तरह से बाउंड्री होती है, उस पर ऐसे पौधे लगा देते हैं जो हमारे वाइंड को रोक देते हैं, तोड़ देते हैं। अब मल्टीपर्पज ट्रीज कौन से होते हैं, तो मल्टीपर्पज ट्रीज होते हैं, मल्टीपर्पज ट्रीज बहुत सारे एक ही पौधा होगा लेकिन वो बहुत सारे पर्पसेस के लिए काम करेगा। जैसे हमने कहा सहबाबुल, सहबाबुल एक ऐसा पौधा है जो हमारा फोडर क्रॉप का भी काम करता है। अब सहबाबुल एक हमने पौधा लगा दिया, अब वो किस किस का काम करेगा भाई, वो हमारे खाने का भी काम करेगा, हमें लकड़ी भी देगा और हमारी सॉइल को भी क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। और हम कह सकते हैं इसके अंदर नीम का पौधा आ जाता है, जैसे नीम प्लांट क्या काम करता है हमारा भाई, मेडिसिनल प्लांट्स के लिए काम करेगा, दवाइयों के लिए, और क्या करेगा, पेस्टिसाइड्स, टिम्बर, फ्यूल, इन सब के लिए यूज होगा। अब ये खेजरी एक राजस्थान का पौधा है जो एग्रो फॉरेस्ट्री में काम होता है, सहबाबुल एक फोडर क्रॉप है, नीम क्या एक पेस्टिसाइड क्रॉप है, सीसम भी एक क्रॉप है, और टीक भी एक टीए का प्लांट है। और इनके क्या पढ़े हमने, साइंटिफिक नेम पढ़े जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद हमने NTFPS पढ़ा। NTFPS क्या होता है, ये होता है हमारा नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जिसके अंदर क्या होगा, ट्री जो है वो टिम्बर प्रोडक्ट नहीं देगा लेकिन बाकी सारे प्रोडक्ट्स देगा, जैसे फ्लावर्स, फ्रूट्स, हनी, गम्स, रेशंस, मेडिसिनल प्लांट्स, बैम्बूस, नट्स वगैरह, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने फॉरेस्ट की कंजर्वेशन, जहाँ पर हम फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं,
बचा के रखते हैं, ठीक है। तो अब है सिल्वीकल्चर के कुछ बेसिक्स पढ़े, जैसे सिल्वीकल्चर हमारे किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, सिल्वी मतलब ट्रीज, और कल्चर ट्रीज का क्या करना, कल्चर करना, उसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वीकल्चर बोलते हैं, जहाँ पर हम ट्रीज का कल्चर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसके अंदर है, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये हमारी किसके अंदर है, देहरादून के अंदर है, इसका हेडक्वार्टर। देहरादून के अंदर क्या है, इसका हेडक्वार्टर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का, ठीक है। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, और ये ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्ट तैयार करती है, जो ISFR है, ये एक रिपोर्ट है, ISFR जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है और ये एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये हमें सारे फॉरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, जैसे फॉरेस्ट कवर कितना है, ट्री कवर कितना है, फॉरेस्ट कवर में कितना चेंज हुआ, स्टॉक में कितना ग्रो हुआ, और भी जितनी फॉरेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें कौन देता है, ISFR यानी कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट देता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये हमारी हेल्पफुल लगती है और तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको डे 9 क्लास के साथ, जो कि हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की होने वाली है। आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, आपको कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ इंटरेस्टेड मिलता रहेगा। थैंक यू, बाय बाय।